एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का बाहर से युद्ध काल में जीत करके अपने गांव वापस आता है। गांव में एक पहुंचे हुए गुरु होते हैं जो गांव के सभी लड़कों को युद्ध कला का अभ्यास कराते हैं। वह लड़का एक दो दिन गांव में घूमता है और यह जान लेता है कि इस गांव में प्रसिद्ध होना है तो इस गांव के गुरु का युद्ध में हराना होगा। वह उसके आश्रम जाकर के उनको बुरा भला कहने लगता है। कुछ ही देर में आश्रम के सभी छात्र बाहर आ जाते हैं और अंत में गुरुजी भी बाहर आ जाते हैं। वह लड़का जैसे ही उन गुरु को देखता है अपशब्द कहने लगता है। कुछ ही देर तक लगातार यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। गुरु शांत और संयम से उनकी बातों को अनसुना करते जाते। इससे लड़का और अधिक चिढ़ जाता और उनके पूर्वजनों को ना जाने क्या क्या कहता रहता। बहुत देर तक जब गुरु कुछ नहीं करते तो वह लड़का और अपशब्द कहकर फिर उस आश्रम से वापस चला जाता। जब वह गुरु अंदर जाते हैं तो आश्रम के सभी छात्र फिर कहने लगते हैं, आप इतने केयर कैसे हो सकते हैं? आप युद्ध की इतने अच्छे कला जानते हैं और आप हमें भी युद्ध करना सिखा रहे हैं। अगर आपको उसे लड़ना नहीं था तो हमको आदेश देते, हम उसको तुरंत मजा चखा देते। आप तो बहुत केयर निकले, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। गुरु पहले शांत रहे और अंत में जब उससे अपनी बात कह रही थे और गुरु को दोष ठहराते हैं तब वह शांत होकर के अपने शिष्य से कहते, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई तुमको कुछ देना चाहता है और अगर तुम उसको लेना नहीं चाहते हो फिर वह वस्तु कहाँ जाती है? उसमें से एक बोला, फिर वह वस्तु उसी के पास रहेगी जो हमें देना चाहता है, क्योंकि हमने तो वह ली ही नहीं। गुरु मुस्कुराते हुए और कहते हैं, यही तो मैं तुम लोग को समझाना चाहता हूँ कि जब मैंने उसका अपमान क्रोध घृणा ली ही नहीं, वह तो उसके पास ही चला गया। आज का ज्ञान तुम लोग के लिए यही है कि बेवजह अपने शक्ति का प्रदर्शन ना करें। जीवन में आपको वह मूर्ख और ऐसा लोग मिले बेवजह तुम्हें मुसीबत में डालना चाहेंगे। ऐसे समय में संयम रखो और इस बात का गौर करो, या वह वस्तु जो वह दे रहा है लेना लायक है या नहीं। अगर वह आपको अपमान दे रहा है तो आप उसे तनिक भी ना ले और वह शांत रहे। शिष्य के गुरु की बात या सुन करके अपनी गलती का एहसास होता है और सब गुरु को माफ़ी मांगते हैं। शिक्षा, हमको सीख देने वाली कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें बेवजह अपने शक्ति का परीक्षण ना करना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति के अनुभवों का समझो कर व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई हमें अपमानित कर रहा है और हम अपमान महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप अपमान उसी के पास रह जाता है। जीवन में हमको बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें को मुसीबत में धकेलना चाहते हैं और खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं। ऐसे ही हमें शांत संयम और विवेक से काम करना चाहिए।